राधे राधे आप सबको। तो अभी आने वाला है नया साल और आज रविवार है, तो रविवार के दिन सबसे पहले उठे तो अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, अपने माता पिता जो भी अपने से बड़े जो भी हैं उनको पैर छू कर के प्रणाम करें। पैर छू कर के प्रणाम करने से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और ये पूरा साल सूर्य भगवान का ही दिन है, ये पूरा साल रहेगा। और आज रविवार भी है, तो रविवार के दिन अपने से बड़ों का प्रणाम करके सूर्य भगवान को एक लोटा जल दे और इससे आपका बहुत अच्छा होता है। और ऐसे हमें आने वाले साल में कुछ न कुछ नियम ज़रूर ले। तो आने वाला साल से पहले अपने घर में जो भी कचरा है, कबाड़ी है, जो भी कचरा कबाड़ी है वो सब साफ़ करके बाहर निकाल दें, ताकि 2025 में जो भी कचरा है हमारे घर से निकल जाए और आने वाले साल की शुरुआत में हमारे घर में जो भी आए सब अच्छा अच्छा आए और हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी विचार अच्छी होगी और अच्छा हम दिन की शुरुआत करें अपने प्रभु के चरणों से। तो जब प्रभु के चरणों से हम दिन की शुरुआत करेंगे तो सारा दिन हमारा अच्छा ही अच्छा होगा। हम पूजा पाठ ना करें लेकिन दिन की शुरुआत हम प्रभु के चरणों से करें और वही चरण की सेवा से सबकी सेवा समझ करके हम जब ये सेवा करने लगे अपने घर में, अपने परिवार में जो भी घर परिवार है, तो सबकी सेवा हम प्रभु की सेवा समझ करके करने लगेंगे तो हमारा अंदर से एक तो हमारे जो भी पाप हैं वो पाप नष्ट होते हैं और हमारा सबके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। तो ऐसे नए साल में कुछ ना कुछ संकल्प ज़रूर ले कि हमें प्रभु के चरणों से दिन की शुरुआत करना है और सबकी सेवा प्रभु की सेवा समझ करके करें। अब हम पूजा पाठ कर रहे हैं और सबके साथ हम लड़ाई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो ये सब सही नहीं है। कहीं ना कहीं पूजा कर रहे हैं तो अपने पुण्य इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, तो ये पुण्य हम इकट्ठा कहाँ कर रहे हैं? किसी से लड़ाई करके, किसी की चुगली करके, किसी की निंदा करके। तो ये तो जो भी हम अपना पुण्य कमाई कर रहे हैं वो पुण्य तो हमारा पाप में बदल जा रहा है। तो आने वाला साल में ऐसा ना करें। जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं इन सब बुराइयों को 2025 में छोड़ दे और 2026 की नई सुबह, नई सोच, नई विचार से हम शुरू करें और प्रभु के चरणों से शुरू करें। आज रविवार के दिन गुड़ का दान करें, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में गुड़ बहुत अच्छा होता है, तो गुड़ का दान करें। वैसे भी हमें दान पुण्य हमेशा करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी कमाई है सब बैंक बैलेंस यहीं पे रह जाएगा, लेकिन जो भी हम सत्कर्म करेंगे ना वही हमारे साथ जाता है और कोई हमारे साथ न जाने वाला है। तो इसीलिए हमें अच्छे कार्य करते रहने चाहिए प्रभु के शरण में ले रह करके, क्योंकि करने कराने वाले सब प्रभु है। प्रभु के बिना कुछ भी नहीं होता। हमारा मन इतना चंचल होता है ना, तो सबसे पहले हम अपने मन को काबू करें। मन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, ना कि मन का हमारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जब हम मन को अपने कंट्रोल कर लेंगे तो हम जो कराएंगे अपने मन से वही मन हमारा करेगा। मन हमारा अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा तो प्रभु भी हमारे साथ रहेंगे। और ऐसे संकल्प लेकर के नई 2026 शुरुआत करें। और एक गृहिणी जो होती है उसके घर के पूरी जिम्मेदारी होती है, तो जब गृहिणी ही बिल्कुल भगवती होगी, पूजा पाठ करने वाली होगी, तो उसकी जो तप है ना और उसका जो बल है सेवा पूजा करने का, उसके तप से जो भी घर परिवार में जो भी हैं उसकी सेवा से सभी प्रसन्न होते हैं और सभी भगवान से धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। हमारा भक्ति जो है हमारा बढ़ना चाहिए। जब हमारा भक्ति बढ़ेगा तब हम किसी को हम अच्छा कर सकते हैं और किसी को अच्छा करा। हमें सबकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए और हम सबको खुश रखने का ये संकल्प लें, क्योंकि हम सबको खुश रखने सारी दुनिया खुश तो नहीं हो सकता है, कोई ना कोई हमारे से दुखी भी हो सकता है, लेकिन हाँ अपने तरफ से हम ये कोशिश करें कि हम किसी को कष्ट ना दें, किसी को हमारे वजह से दुख ना पहुँचे। हम खुश हैं, प्रभु हमारे खुश हैं और हम सबको खुश रखने की ही कोशिश करें।
प्रभु की सेवा समझ करके मैं सबकी सेवा करती हूँ और सही में बता रही हूँ, इतनी मुझे अच्छा लगता है, इतना मेरे दिल को जो दुनिया में मुझे खुशी नहीं मिलती ना, वो मेरे दिल के अंदर वो आनंद और खुशी मिलता है। क्योंकि मैं सबकी प्रभु के चरणों की सेवा से करके और सबकी सेवा में करती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं काम लगता ही नहीं है, मुझे लगता है कि हाँ, प्रभु की ही सेवा सबकी सेवा में कर रही हूँ और किसी को मैं सबको अपने प्रभु का ही रूप देखे, क्योंकि प्रभु की ही आत्मा सबके अंदर बसी है। तो जब सबके अंदर प्रभु की आत्मा बसी है तो प्रभु ही तो हमारे सभी रूपों में हैं। सभी रूप में जब हमारे प्रभु हैं तो झगड़ा किससे, काम कैसा, कुछ नहीं ना। जो भी है हमारे प्रभु का सेवा है। और जब ऐसा हम समझ करके सबकी सेवा करने लगेंगे ना, और कुछ दिन आप सब भी ऐसे करके देखिए और देखिए कि आपके अंदर कितना आनंद आएगा और कितनी खुशी मिलेगी कि क्या मैं बताऊं। क्योंकि मैं खुद सबकी सेवा ऐसे ही समझ के करती हूँ। तो यहाँ मैं रात के समय हो गया और रात के समय में मैं अपने सबके लिए मैंने कच्चा हल्दी बना लेती हूँ और वही दूध में दे करके सबका दूध और लल्ला का भी तैयार कर लेती हूँ। तो सबकी सेवा में लल्ला की सेवा समझ के ही सबकी करती हूँ। तो मेरे सेवा से सभी खुश होते हैं। मेरे ठाकुर तो प्रसन्न होते ही होते हैं। मेरे घर परिवार में मेरे जो भी फैमिली है सब खुश होते हैं और सबको खुश करने का प्रभु ने हमें सेवा दे रखी है। तो यही भाव समझ करके हमें सबकी सेवा करना चाहिए। तो यहाँ मैं अपने लल्ला के लिए ले चल रही हूँ भोग प्रसाद। गर्मा गर्म गुड़ का चीला बना दी थी, क्योंकि अभी सर्दी का समय है। गुड़ और हल्दी का दूध हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है और हमें पूरा सर्दी में पीना भी चाहिए। कच्चा हल्दी मार्केट में मिल जाता है, कच्चे हल्दी का हमें अभी सर्दी में यूज करना चाहिए। एक गृहिणी ही सबका ख्याल रख सकती है और सबका ख्याल एक गृहिणी को ही रखना चाहिए। और बिल्कुल जो भी जिम्मेदारी होती है घर की, वो एक गृहिणी के ऊपर ही रहता है। तो हमें अपने सोच विचार से चलना चाहिए और जो हमारे परिवार में जिसको जो इच्छा होती है, सबके इच्छा के साथ हमें अपना इच्छा मिला करके चलना चाहिए। तभी जा कर के हमारे घर में खुशहाल और शांति बनी रहेगी और फिर हमें भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैं अपने पिया प्रीतम को भोग प्रसाद लगा दी। भोग लगाने के बाद फिर उनको आचमनी कराने के बाद मुख उनका रुमाल से पोंछ देती हूँ। पोंछने के बाद यहाँ प्रसाद आ गया है तो वही प्रसाद मैं सबको प्रसाद दे देती हूँ। तो अपने घर में जो भी बनाए तो सबसे पहले तो हमें ये कुछ नियम हमें चेंज करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। हम बदलेंगे तो सब बदलेगा। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है। पहले हमें शुद्ध सात्विक भोजन अपने घर में बनाए और जो भी बनाए अपने प्रभु को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद ही सब प्रसाद हम सबको पवाएं। तो इससे अच्छा होने लगेगा, सबके बुद्धि विचार चेंज होंगे। तो एक स्त्री ही है जो सबको बदल सकती है। ऐसे घर भी परिवार भी हैं जो एक स्त्री बिल्कुल बदल देती है और ऐसी स्त्री भी हैं जो बिल्कुल घर को खराब भी कर देती हैं। तो ये अपनी अपनी सोच और विचार अपने ऊपर होता है। तो ये आज सुबह का दर्शन आप सब कर रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा एरिया है और इस एरिए को मुझे सुबह सुबह ही अपने साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठती हूँ और ये सर्दी में भी सुबह उठ करके इतना साफ़ सफाई कर लेना। घर की साफ़ सफाई एक स्त्री ही कर सकती है और अपने घर को साफ़ सफाई, अपने परिवार में प्यार मोहब्बत बना रहे, एक स्त्री की ही सारी जिम्मेदारी होती है। और मिलजुल करके हमें रहना होता है और सबको देखना समझना पड़ता है, तब जा कर के एक घर नहीं वो मंदिर बन जाता है। तो सुबह सुबह अपने देहली पे ज़रूर धुलाई करना चाहिए और धुलाई करने के बाद वहाँ पूजन दीप ज़रूर जलाना चाहिए, करना चाहिए। जितना ही हम अपने आप के अंदर सफाई करेंगे, बाहर सफाई करेंगे, उतना ही हमारा घर जो है प्रभु का घर है और घर मंदिर बन के रहता है। और जो भी उस मंदिर में रहते हैं सब अच्छे विचार वाले और अच्छे सोच वाले होते हैं। तो एक स्त्री का ही तो है काम ना सब को सही करने का।
काम करते रहें, प्रभु का नाम लेते रहें। प्रभु का नाम लेने से वही हमारे अंदर भाव होता है कि जो भी हम कर रहे हैं अपने प्रभु का ही कार्य कर रहे हैं। तो इस भाव से हम अपना सारा काम कर लेते हैं और काम का पता भी नहीं चलता है और किसी को हमारे वजह से किसी को टाइम से बेटाइम भी नहीं होता है, किसी को ना तकलीफ़ होती है ना दुख पहुंचता है। हुआ ना हम कि दूसरे को खुश कर दिए ना, तो ऐसे हम सबको, हर गृहिणी को ऐसे ही करना चाहिए। और यहाँ आज ये संडे था तो संडे को ये कहीं बाहर इनको जाना था, तो मैं सुबह उठ करके ये पूजा कर लिए और मैं इनके जाने के लिए पानी भर के रख दी, ताकि पानी बोतल में, अभी सर्दी का समय है तो गर्म रहेगा, इनके लिए टिफ़िन लगा दी ताकि कहीं रुक कर के अपना खा सकते हैं। तो ऐसी सेवा हमें करना चाहिए। हर स्त्री को यही सेवा अपने घर परिवार में अपना करना चाहिए और करती भी हैं। कितनी स्त्रियां जो हैं करती भी हैं और करना भी चाहिए। तो सबकी सेवा प्रभु की सेवा समझ करके करें। और अभी आने वाला है 31 तारीख को पुत्रदा एकादशी। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत भी आप सब घर में ज़रूर करें। घर में व्रत करने से, कोई भी व्रत कोई भी एक आदमी करता है व्रत तो अच्छा ही होता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और एकादशी के दिन चावल खाने से बचे, उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। चावल खाने से ब्रह्म हत्या जैसी हमें पाप लगता है, और जो हम पाप नहीं भी करते हैं उस पाप का भी हमें दोष लगता है। तो ये सब चीज़ पे हमें ध्यान देनी चाहिए। और एकादशी के दिन हमें अनाज तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन उस दिन चावल ना खाए। तो यहाँ चाय मैं तैयार कर रही हूँ उनके लिए। तो सर्दी का समय है तो सर्दी के समय में अदरक, गोल मिर्च और तुलसी का पत्ते दे करके ज़रूर चाय बनाएं और सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें। और बच्चे भी हैं तो उनको भी अच्छे से संस्कार दे, अच्छा संस्कार दे उनके साथ भी, क्योंकि एक संडे का दिन मिलता है और संडे के दिन में ही हमें काम भी बहुत ज़्यादा होता है। हर स्त्री के पास काम ज़्यादा होता है करने का, क्योंकि संडे के दिन सभी घर में रहते हैं। तो हमें सबके लिए अपना टाइम भी देना पड़ता है और सबको खुशी का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो ऐसे जब हम अपने फैमिली को चाहे जो भी हैं सबके साथ हम ऐसे रहेंगे तो हमारा घर भी स्वर्ग से कम नहीं होगा। और वहाँ हमारे प्रिय प्रीतम की सेवा हो रहा है तो यहाँ और भी अच्छा ही अच्छा होगा। तो दिन की शुरुआत करें प्रभु के चरणों से। यहाँ 5:45 हो चुका है और 5:45 बजे तक मेरे पूजा हो गया, घर की साफ़ सफाई हो गई और इनके बाहर निकलने के लिए भी मैंने तैयारी कर ली। इनको भी चाय पानी नाश्ता सब करा करके मैं इनको घर, अब कितना खुशी, इतना सब कुछ करने के बाद खुद ही अपने आप ही देखिए कि कितना खुशी मिलती है और कितना आनंद आता है, क्योंकि प्रभु की सेवा से सबकी सेवा हो गई। और हम सबको आने वाले साल में इसी तरह के कुछ ना कुछ नियम संकल्प ज़रूर लेना है और आने वाली साल जो है हमें इस तरह से पूरा साल अपने घर परिवार जो भी फैमिली है उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना है। प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, नफ़रत बांटेंगे तो नफ़रत ही मिलेगा। तो जो जिसके पास रहता है वही बांटता है। तो हम प्रभु के भक्त हैं तो प्रभु की भक्ति हमें बांटनी चाहिए। जिसके पास जो है वो बांटे, क्योंकि देने के लिए प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। आप दान करें, लेकिन एक मुस्कुराहट तो आप सबके लिए दान कर सकते हैं, वो तो महंगी नहीं है ना। तो किसी को खुश करना है तो एक मुस्कुराहट से ही किसी को खुश रखिए, उसको वही प्रसन्नता मिलेगी। तो यहाँ ये अब निकल रहे हैं। तो आज संडे है तो संडे काम तो बहुत होता है और ये भी दोनों निकल गए। निकलने के बाद हम माँ बेटी अब अकेले रह गए हैं। तो आज सर्दी के समय में कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो सर्दी के समय में कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे धोने के लिए। तो मैंने आज सोची संडे है और काम भी आज कम है, क्योंकि ये दोनों तो चले गए और हम ही माँ बेटी हैं, ऊपर से संडे भी है। तो मैं सोची आज साफ़ सफाई कर लूँ थोड़ा,
क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े वैसे भी नहीं धोती हूँ, ज़्यादातर तो मैं हाथ से ही अपने कपड़े धोती हूँ। हाँ, मौसम ख़राब है तो ड्राई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जब ड्राई नहीं करूँगी तो कपड़े सूखेगा नहीं, और कपड़े सूखेंगे नहीं तो डेली के कपड़े हो जाते हैं, डेली के कपड़े, और सूखना भी चाहिए। अभी सर्दी के समय में कपड़ा सुखाना बड़ी महाभारत का एक काम होता है, और अपने सेहत पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गर्म पानी में घी मिला कर के पीने से हमारा सेहत भी अच्छा होता है। और यहाँ बेटी रह गई है मेरे साथ, तो वो थोड़ा मस्ती कर रही है, तो यहाँ वही तैयार करके रखी थी, एक गिलास मुझे भी दी और अपने भी दी। और यहाँ हेल्दी जूस भी बना रही है, जो चुकंदर और गाजर से बन के तैयार हो रहा। तो मैं अपने इधर कपड़े के काम करने लगी और उधर वो अपना मस्ती में जूस बना करके तैयार कर रही है। तो हेल्दी जूस भी हमें पीना चाहिए, क्योंकि हम सबकी सेवा करते हैं और खुद अपना ख्याल नहीं हर स्त्री लेडीज़ रखती हैं, तो हमें अपना भी सेहत पे ख्याल रखना है, क्योंकि हम अच्छे हैं तो पूरा घर हमारा अच्छा रहेगा, और जब हम ही बीमार पड़े रहेंगे तो घर तो पूरा कौन देख रेख करेगा। तो इसीलिए हमें अपने आप पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। तो यहाँ गार्डन है, लल्ला का गार्डन है, तो गार्डन में बहुत सारा फूल, मैं बताई थी ना आप सबको, तो बहुत सारा फूल लेके आए हैं और अभी फूल भी लगाए हैं। तो गार्डन, तो लल्ला का गार्डन बहुत सुंदर दिख रहा है, और सुंदर सुंदर फूल भी हैं, गुलाब के कितने सुंदर दिख रहे हैं ना आप सबको। तो कितने प्यारे प्यारे गुलाब के फूल हैं, और ये फूल हमारे प्रभु के ऊपर ही चढ़ते हैं, क्योंकि फूल भी ना बहुत प्रसन्न होता है जब प्रभु के ऊपर चढ़ता है। वही फूल बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं जो प्रभु के ऊपर चढ़ गए, और फूल वैसे भी होता है तो प्रभु के चढ़ाने के लिए ही होता है, बहुत भाग्यशाली होते हैं फूल। तो फूल कभी भी कोई मांगे ना तो हमें दे देना चाहिए, क्योंकि वो हमें ये सोच करके दे देना चाहिए, क्योंकि वो फूल जाएगा तो हम अपने प्रभु को चढ़ाए तो वो भी अपने प्रभु को ही चढ़ाएंगे फूल। तो हमारे तो अंदर यही भाव रहता है। कितने लोगों को मैं देखी हूँ कि फूल के लिए भी चिकिर चिकिर करते हैं, तो वहाँ मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मेरे मन को बड़ी कष्ट पहुँचता है कि देखो फूल के लिए लोग झगड़ा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल के लिए तो भाई प्रभु का फूल है, प्रभु पे ही जाएगा, कोई भी ले जाएगा तो घर तो कचरे में फेंकने के लिए लेके जाएगा नहीं, भगवान के लिए ही चढ़ाने के लिए। तो भाव तो यही होना चाहिए, और आने वाले साल में अच्छे भाव रखे, अच्छे विचार रखे। तो यहाँ गेंदा का फूल है, बहुत सारे फूल लगे हैं, अभी छोटे छोटे फूल भी हैं, अभी बहुत सारा फूल निकलने वाला है। तो हमारे लल्ला का तो गार्डन आप सब देख रहे हैं, कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ आज संडे है और अकेले हैं हम ही दोनों, तो बेटी को मिल गया थोड़ा मस्ती करने को। अब बच्चे हैं तो बच्चे के साथ भी हमें देना पड़ता है, क्योंकि डेली तो स्कूल चले जाते हैं मंडे से लेके सैटरडे तक, और एक दिन मिलता है। तो यहाँ मनी प्लांट भी लगा के रखी हूँ, और एलोवेरा का भी है। तो जो भी जितनी भी अच्छे पौधे हैं, पूजनीय हो चाहे जो भी हैं, मैं लगा करके रखी हूँ, ताकि मुझे अच्छा लगता। और घर में कुछ हरियाली पौधे भी अपने घर में रखने चाहिए, अच्छा होता है। यहाँ मोरपंखी है, तो मोरपंखी से देखो बेटी कैसे खेल रही है, मैं अपने कपड़े डाल रही हूँ और यहाँ बेटी मस्ती कर रही है, क्योंकि उसको भी मस्ती करने के लिए सप्ताह में एक ही दिन मिलता है। तो बच्चे होते हैं, बोला गया ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो बच्चे में भगवान का ही रूप होता है, और भगवान सब में है। तो हमें सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, और अपने आप को यहाँ बच्चे ही मन तो सबका बच्चा ही बना रहता है। तो यहाँ मैं भी उसके साथ अपना काम कर रही हूँ, और वो अपना मस्ती कर रही है। यहाँ हेल्दी जो जूस बनाई ना, तो उसको जमा देगी फ्रिज में, और जम जाएगा तो उसको हम डेली अपना पानी में डाल करके इसे आप पी लीजिए, क्योंकि डेली हमें भागम भाग समय होता है, समय बहुत कम मिलता है, तो हम डेली ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो स्टोर तो कर सकते हैं ना, तो स्टोर कर लेंगे, तो जब दिल किया पीने का तो उसमें से निकालो और पी लो। आप सबको राधे राधे।